रः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं दलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्म गोपाल वेशम। अब हमारा पूर्व प्रसंग में वसुदेव स्तुति कर रहे थे, है ना। अब उसके पर में सुखदेव जी कह रहे हैं, अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसाद्भीता शुचिस्मिता। सुखदेव जी कह रहे हैं, अथ उसके बाद में कंसात भीता देवकी, कंस से भयभीत जो देवकी है, देवकी महापुरुष लक्षणम एनम आत्मजम, महापुरुष की लक्षण से युक्त एनम यह आत्मजम पुत्रम, ये जो पुत्र है, आत्मज मतलब अपने स्वयं के पुत्र है, पुत्रम वीक्ष्य सुविस्मिता तम उपाधावत, ठीक है ना। कह रही है वीक्ष्य देख करके अपने पुत्रों को, महापुरुषों के लक्षण से युक्त अपने पुत्रों को देख करके वीक्ष्य सुविस्मिता आश्चर्यचकित होकर के तम उपाधावत, ठीक है ना। क्या है, हाँ, स्तुति अर्थ में ही था, लेकिन तम अपने पुत्र को, श्री कृष्ण को उपाधावत स्तुति कर रही है, ठीक है ना। देवकी उवाच, अच्छा इसमें टीका लिख रहे हैं, अथ पत्युः भयम, इसके बाद में क्या है, पति के भय से, भय को दृष्ट्वा, पति के भय को देख करके, उपसमीपम भीतेति, ठीक है ना, समीप में भयभीत को देख करके, स्वरूपम अनुपसंहरन्तम, स्वरूपम अनुपसंहरतम, जो भगवान के स्वरूप है उनको उपसंहार करने के लिए कहा था वसुदेव जी ने, ठीक है ना। तब स्मयमानम, तम आलक्ष्य, उनको स्मयमानम क्या कर रहे हैं, चिंतन करते हुए, तम आलक्ष्य उसको, उनको लक्ष्य करके, बोले परमेश्वरत्व अहंकारेण कंसमयम न गणयति, ठीक है ना। रे परमेश्वरत्व अहंकारेण, परमेश्वर की जो अहंकार है, उस अहंकार के द्वारा कंसमयम न गणयति, कंसमय को ऐसा विचार नहीं कर रही थी, चेष्टा, गण चेष्टा करना नहीं करना चाहिए। तद अहम हंत किम करोमि, तद अहम हंत किम करोमि, अगर उनको मार देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं, ऐसा इति किम करोमि इति अति व्यूहल इत्यर्थ, अगर कंस करके अगर उनको मार देगा कृष्ण को तो मैं क्या करूं, इस प्रकार व्यूहल होकर के भावे, कह रहे थे, ऐसा भावे। बोले सुविस्मिता इत्यस्य, सुविस्मिता ये पद से बोले परमेश्वरस्य अग्रे, परमेश्वर के सम्मुख में कंस खलु कह पराक तदपि अव्ययोर भयम वर्धते, बोले परमेश्वर की सम्मुख में कंस खलु, कंस क्या, कह बराक, उसके सामने क्या उनके भय है, तद बराक, तद अपि
अव्ययोर भयम, वो जो भय है वो अव्यय है, क्योंकि बहुत दिन से बना हुआ है, वो नष्ट नहीं हो सकता। अव्यय न व्ययते इति अव्यय। भयम वर्धते, तो इसलिए वो भय तो बढ़ेगा ही। को अयम अविवेक दुस्तर इति भाव। यहाँ जो पहले श्लोक में कहा था ना, क्या यहाँ अविवेक है, ये क्या है, दुस्तर है। यह अविवेक ही जो है क्या है, दुस्तर है, इस प्रकार भाव है। ये अविवेक का प्रकार जो है ये कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत दिन से भय बैठा हुआ है हृदय में, इसलिए ये अविवेक भी नहीं है। भले वो अविवेक कहते हैं, इसलिए अविवेक क्या है यहाँ पर, कोई दुस्तरणीय अविवेक नहीं है, ये तो भय बैठा हुआ है, इसलिए वो भय से ऐसा कह रहे हैं। इस श्लोक के ऊपर कोई टीका नहीं, पूर्व श्लोक का ही टीका है। ठीक है, आगे कह रहे हैं देवकी वाच। ठीक है ना, देवकी कह रही है, क्या कह रही देवकी, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। देवकी कह रही है यत् तत् रूपम, यह जो यत् तत् रूपम, यह जो स्वरूप है, यह यत् तत् रूपम, यह जो रूप है, बोले अव्यक्तम, कैसा है ये रूप, अव्यक्त है। अव्यक्त कहने का तात्पर्य इंद्रिया गोचर, इंद्रिय के द्वारा कोई इसको ज्ञान नहीं कर सकता है, जान नहीं सकता, इंद्रिया गोचर। बोले आद्यम ब्रह्म ज्योति, ये आदि स्वरूप है, और ब्रह्म का ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और निर्गुणम, निर्गुणम मायादि गुण रहितम, मायादि गुण से रहित है। निर्विकारम, विकार रहितम, निर्विकारम मतलब जो प्रकृति विकृति का जो विकृति है उससे भी ये रहित है। निर्विकारम, निर्विशेषम, जो विशेष होता है, सामान्य में विशेष होता है, ये तो विशेष से भी विशेष है, इसलिए निर्विशेष है। और कैसे है, बोले सत्ता मात्रम, बोले केवल सत्ता मात्र जो है, ऐसा प्राहु, ऐसा जो लोग कहते हैं। प्रकृष्टेन आहु प्राहु सत्ता मात्रम प्राहु त्वं साक्षात् स अध्यात्म दीप विष्णु। ठीक है ना, आप जो है साक्षात, साक्षात अध्यात्म दीप विष्णु, साक्षात अध्यात्म के, अध्यात्म मतलब बुद्धि को प्रकाश करने वाले विष्णु है। स्तुति, हाँ, क्योंकि चार भुजा का आए थे ना, इसलिए विष्णु ही कहा जाएगा इनको। तो आप कैसे हैं, साक्षात विष्णु है, सर्वव्यापी विष्णु है। और अध्यात्म दीप, अध्यात्म जो ज्ञान है उसको दीप मतलब प्रकाशित करने वाले, अज्ञान को नष्ट करके अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले विष्णु है। यहाँ तो टीका बहुत बड़ा किया है भी तो है इस पद। चलिए, किंच भक्ता खलु स्तुत्या। अब वसुदेव जी के स्तुति के बाद में देवकी भी उसी प्रकार ही स्तुति कर रही है, कोई ज्यादा भेद नहीं वसुदेव स्तुति और देव की स्तुति में, उसी प्रकार ही स्तुति कर रही है। कह रहे किंच भक्ता खलु, जो भक्त होते हैं, स्तुत्या भगवन्तमपि वशीकुर्वन्ति, भक्त क्या करते हैं, स्तुति करके भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। इसी इति कुर्वन्ति इति क्या है, प्रसिद्धे एनम महाहठिनम, ये क्या है, प्रसिद्धि है। ये जो भक्त होते हैं स्तुति करके भगवान को अपने बस में कर लेते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। इसलिए एनम महाहठिनम, ऐसे महाहठी भक्तों को स्तुत्येव वशीकृत्य, क्या करते हैं ऐसे लोग, स्तुति करके, स्तुति के द्वारा क्या करते हैं, वशीकृत्य स्ववचने स्थापयामि इति, स्ववचन के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा
स्थापना करते हैं। मन से विमृश्य करके विचार करके भो परमेश्वर आवयो प्रतीक्षणमेव क्या है अति भय आवयो देवकी वसुदेवयो हमारे प्रतीक्षणमेव अति भय वर्धमानोपि अति भय से हम यहाँ क्या कर रहे हैं समय व्यतीत कर रहे हैं ठीक है ना। यदि तब भय शंकाइव आपके भय की शंका से नास्ति इत्याह चतुर्भी 4 श्लोक में इस प्रकार भय को नहीं है ऐसा कहेंगे। रूपमिति रूपमिति यद यस्य तो कह रहे रूपमिति ये जो रूप कहा था रूपम यत्तद रूपमिति यद यस्य तब तत्प्रसिद्धम रूपम आकारम नारायण राघव हयशीर्षाधिकम अव्यक्तम इंद्रियो क्या है सर्व इंद्रिया गोचरम आद्यम अजन्यम प्राहुर्वेदा वेद में कहा है आपका स्वरूप कैसा है प्रसिद्ध स्वरूप है रूपम आकारम रूप मतलब जो है आपका स्वरूप है आकार है बोले नारायण राघव मतलब राम और हयशीर्ष स्वरूप हय मतलब घोड़ा तो हयशीर्ष स्वरूप कौन सा है हयग्रीव स्वरूप आदि अव्यक्तम ये कैसा है अव्यक्त स्वरूप है कोई इसको व्यक्त नहीं कर सकता आपका कितना स्वरूप है इसलिए आप कैसे है अव्यक्त बोले सर्व इंद्रिय अगोचरम सकल इंद्रिय के द्वारा आप गोचर नहीं है आद्यम और आप कैसे है आदि पुरुष है इसलिए अजन्यम आप जन्म नहीं लेते हैं और प्राहुर्वेदा इस प्रकार वेद में कहा गया है तथा निर्गुणम निर्विकारम ब्रह्मम यस्य तव ज्योति प्राहु आपका जो ज्योति है प्रकाश स्वरूप है निर्गुणम निर्विकारम ब्रह्म निर्गुण निर्विकार जो है ब्रह्म है यस्य तव ज्योति आपका ज्योति ही क्या है निर्गुण निर्विकार ब्रह्म है तो आप उससे परे है यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुते जिसके प्रकाश इदम सर्वम विभाति जिसका प्रकाश ये सबको प्रकाशित करता है ऐसा श्रुति में कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूपम और ये ब्रह्म जो है आपका स्वरूप है तो आप उससे भी श्रेष्ठ है और ज्योति ही सनातनम इति क्या है अग्रिम उक्ति ठीक है ना आपका ज्योति कैसा है बोले सनातनम सनातन मतलब नित्य है आपका ज्योति नित्य है हमेशा ही आप प्रकाशित होते रहते हैं कहीं ना कहीं आप प्रकाशित होते रहते हैं इसी अग्रिम उक्ति आगे जाकर के उसको भी कहेंगे तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम विभजते जगत इसलिए आप कैसे हैं तत्परम परम ब्रह्म उससे परम ब्रह्म है वो ब्रह्म है आप परम ब्रह्म है सर्वम विभजते जगत सकल जगत को आप क्या करते हैं विभजते भजते मतलब विभजते पालयते भज पालनी भज सेवायाम भज पालने आप क्या करते हैं सब जगत को पालन करते हैं भुज पालन ये भजते मतलब सेवा करते हैं मतलब पालन करते हैं बोले ममैव तद घनम तेज ज्ञातुम अर्हसि ममैव तद घनम तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारते इति अर्जुनम प्रति हरिवंशे भगवत उक्त है हरिवंश पुराण में भगवान ने कहा ममैव तद घनम तेजो ये जो घन तेज है गाढ़ तेज है ये मेरा ही है ज्ञातुम अर्हसि भारते है भारत ज्ञातुम अर्हसि तुम ऐसा जानो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम
तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म संहिता में कहा है। यस्य प्रभा, जिसके प्रभा, प्रभवत, जिसके प्रभा के, प्रभा से, प्रभा क्या होता है, प्रकाशित होता है। कौन? जगद। और अंडकोटि कोटिषु, और उनसे ही अंडकोटि, कोटि कोटि अंड, अंड स्वरूप मतलब जगत जो होता है वो क्या होता है, कोटिषु अशेष वसुधादि, अशेष वसुधा, अनेक वसु मतलब पृथ्वी आदि उनके अंड रूप में विराजित है, वहीं से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। इसलिए विभू, वो विभूति भिन्नम, इसलिए उनका जो वैभव है सबसे भिन्न है। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म, निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, निष्कलम, कलम पापम, निष्कलम पाप रहितम, और अनंतम अशेष भूतम, ऐसे आदि पुरुषम गोविंदम अहम तम अहम भजामि, ऐसे आपको मैं भजन करता हूँ। ठीक है ना, ये ब्रह्म संहिता में कहा है। और कहा है ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम इत्यत्र स्वामी चरणी। स्वामी चरण मतलब सिद्ध स्वामी जी ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ठीक है ना, मैं ब्रह्म को प्रतिष्ठा करता हूँ, आया था ना उसमें। तथा व्याख्यानाच्च विभूति प्रसंगे, विभूति मतलब उनका जो ऐश्वर्य प्रसंग में, विकार पुरुषो अव्यक्तम, विकार पुरुष है और कैसे है, अव्यक्त है। रज सत्वम तम परम इत्यत्र, ठीक है ना, सत्व रजतम इससे परे है। और इत्यत्र परम इति शब्दस्य ब्रह्मेति, ब्रह्मेति तैर व्याख्यानच्च, उससे पर जो है ब्रह्म है, ऐसा व्याख्यान किए है। कौन? सिद्ध स्वामी जी ने। मदीयम महिमानंच परम ब्रह्मेति शब्दितम इति मत्स्यादेव उक्तम उक्तेश्च, ठीक है ना, मत्स्य पुराण में कहा है मदीयम महिमानंच परम ब्रह्मेति शब्दितम, मेरा ही महिमा जो है परम ब्रह्म ऐसे कहा गया है, मेरा ही महिमा को परम ब्रह्म शब्द से व्याख्या किया है, ऐसे मत्स्य पुराण में कहा है। परात् परम ब्रह्म च ते विभूतय इति, परात् परम ब्रह्म, पर से भी जो पर है वो ब्रह्म है, और ते विभूतय उनका जो विभूति है, ऐश्वर्य है, वो मेरा ही है। इति यमुनाचार्य स्तोत्राच, यमुनाचार्य स्तुति जो ब्राह्मण संप्रदाय के यमुनाचार्य उनकी स्तुति में भी लिखा है। तद ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपम क्या है, पम सुजोरिति, ठीक है ना, तद ब्रह्म कृष्णयोर ऐक्यात्, वो ब्रह्म और कृष्ण जो है एक है, एक होने से क्या कह रहे हैं, किरण और क उपमा, उपमासु ज्योति क्या है, ज्यो रीति, हाँ ज्यो हो इति, क्या है, किरण और क उपम्यस्यो क्या है, किरण क्या है, ऐक्यात् किरण अर्क उपमासुजो क्या है, अच्छा क्या है, किरणार्कोपमा युजो, यहाँ कुछ स नहीं य है, और यकार नहीं है, आकार है। आपके इसमें क्या है, पाठ क्या है उसमें, किरणार्को उपमा युज है ना, हाँ यही तो है, इसमें उपम्य सुजो कर दिया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए तो कह रहे हैं
किरण अर्क, कृष्ण और ब्रह्म का जो ऐक्य है, क्यों बोले किरण और अर्क का उपमा है ना। किरण और सूर्य, उसमें कोई भेद है क्या? तो सूर्य हो गया कृष्ण और किरण हो गया ब्रह्म। कृष्ण का ही ज्योति ब्रह्म है, तो सूर्य का जैसे किरण है उसमें जैसे कोई भेद नहीं है, ऐसे ही उन दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे भक्ति रसामृताच, भक्ति रसामृत में कहा है। तथा यस्य तब सत्ता मात्रम शुद्ध सत्व सामान्यम, ठीक है ना। कह रहे यथा तथा उसी प्रकार, यस्य तब सत्ता मात्रम, जिससे आपके सत्ता मात्र को शुद्ध सत्व सामान्यम, शुद्ध सत्व सामान्य से शुद्ध सत्व शक्ति विलास भूतम इति। शुद्ध सत्व सामान्य से क्या लेंगे? सत्ता मात्र जो है शुद्ध सत्व शक्ति विलास, शुद्ध सत्व का जो शक्ति का जो विलास है, मतलब लीला है, विलास भूतम उसके लीला, यावत स्व विग्रह धाम भक्त परिकराधिकम, आपका जो विग्रह स्वरूप है, धाम मतलब यहाँ स्वरूप है, स्व विग्रह स्वरूप बोले भक्त परिकराधिकम निर्विशेषम विशेषात प्रपंच निर्गतम प्राहु, ठीक है ना। ये जो निर्विशेष निर्विकार कहा था ना, उसको व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपका स्व विग्रह विग्रह स्वरूप है, बोले भक्त परिकराधिकम, आपका भक्त और परिकरादि को निर्विशेषम विशेषात प्रपंचात निर्गतम, विशेष मतलब निर्विशेष मतलब विशेष से, प्रपंच से जो निकला हुआ है, प्रपंच से जो निर्गत है, ऐसा विशेष है निर्विशेष, प्रपंच से परे है, जगत से परे है आपका विशेष, इसलिए कैसे है आप? निर्विशेष है। क्यों ऐसा किए है? बोले भक्त परिकराधिकम आनंद ददा आनंदाय, भक्त और परिकरों को आप आनंद देने के लिए आप कैसे है? निर्विशेष है। अतएव निरीहम, बोले स्वतः परिपूर्णत्वेन वितृष्णम, बोले स्वतः ही आप परिपूर्ण होने से वितृष्णा है। जहां सब कुछ हो वहां तृष्णा हो, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसके पास उसको धन की तृष्णा होगी। जिसके घर में पानी भरा पड़ा हो उसको कभी प्यास से मरेगा? वो भाई पानी पानी है, प्यास से क्यों मरेगा? है कि नहीं? तो ऐसे वितृष्णा, उनके पास सब कुछ है, इसलिए कैसे है? वितृष्णा है, तृष्णा रहितम। यद्वा सकाम भक्तानमपि निरीहयति इति निरीहम, ठीक है ना। निरीहम कह रहा था ना, निर्विशेषम निरीहम, यहाँ निरीहम मतलब वितृष्णा, अथवा सकाम भक्तानाम निरीहयति इति निरीहम, जो सकाम भक्तों को क्या करते हैं? कामना प्रदान करते हैं। जो सकाम भक्त होते हैं उनको अपने काम इच्छा के अनुसार देते हैं, तो इसलिए कैसे है वो? निरीहम, ठीक है। मतलब काम पूर्ण क्या है? सर्व काम प्रदम, निरीहम का अर्थ ये सकल काम को देने वाले। अथवा निशेषेण हयति स्वयं अभिलाषयति निरीहम, ठीक है ना। निशेषेण हयति, हयगतौ, ठीक है ना, नय हयगतौ है ना, तो ये ज्ञान गति ज्ञान अर्थ में। निशेषेण हयति, जो पूर्ण, निहि निश्चयेण, शेषेण हयति, जो निश्चय है पूर्ण रूप में जो देते हैं। स्वम अभिलाषम अभिलाषयति, स्व अभिलाष के अनुसार ही जो पूर्ण देते हैं वो निरीह है। अथवा क्या है? स्पृहा स्पृहेहा त्रीडि वांछाति इति अमरः, बोले स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा, त्रीडि तृष्णा, वांछा, स्पृहा, ये अमर कोश में कह रहे हैं, स्पृहेहा त्रिड वांछा इति अमर, वांछा मतलब इच्छा, है ना। तो ये इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है ना। सत्वम इसलिए निरीह है। अब कह रहे हैं सत्वम
विष्णु अध्यात्म दीप, बोले सर्व तत्व प्रकाशक। विष्णु अध्यात्म दीप मतलब अध्यात्म दीप, अध्यात्म जो होता है ज्ञान, ज्ञान को प्रकाश करने वाले, मतलब सर्व तत्व को प्रकाश करने वाले। इति 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 अभिज्ञाया अपि मम मनसि यथा क्या है स्फोरयसी, इसलिए मेरे मन में इस प्रकार क्या हो रहा है, स्फूर्ति हो रही है। तथा अहम पच्मीति भाव, इसलिए मैं ऐसा कह दिया, ऐसा भाव है। टीका में बहुत कुछ लिख दिया इन्होंने। आगे कह रहे हैं, नष्टे लोके दीपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शेषतशेषसंज्ञ। ये बहुत बढ़िया कहा। पहले द्विपरार्ध अवसाने, ठीक है ना, दो परार्ध की अवसान में, मतलब प्रलय, महाप्रलय में, महाप्रलय काल में, द्विपरार्ध अवसाने काल वेगे न, काल की वेग से, गति से, लोके नष्टे, जब संसार चराचर जगत नष्ट हो जाता है, नष्ट होने पर महाभूतेषु आदिभूतम, आदिभूतम महाभूतेषु गतेषु, जो आदिभूत है, आदिभूत सूक्ष्म तन्मात्रा, पंचभूत पंच तन्मात्रा जो है ना, ये सूक्ष्म तन्मात्रा जो महाभूतेषु, महापंच महाभूत में, नहीं, महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आदि आकाश आदि, उसमें उसका जो वो अपने आदिभूते गतेषु, आदिभूत सूक्ष्म तन्मात्रा में जब लीन हो जाता है, महाप्रलय में क्या होता है, ये सब संसार अपने अपने गुणों में लीन होता है, सूक्ष्म स्वरूप से जाता है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्या होता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में लीन होता है, ठीक है ना, ऐसे जो प्रलय में होता है, ठीक है ना, सूक्ष्म तन्मात्रा आदिभूतम तन्मात्रा आदि में जब प्राप्त होता है, गतेषु व्यक्ते, जब ऐसा व्यक्ते और अव्यक्तम, व्यक्त में, व्यक्त कौन है, ये जो प्रकाश मात्र सब वस्तु स्वरूप है, जितना भी जगत में प्रकाश, वो क्या होता है, अव्यक्ते याते, अव्यक्त में जब लीन हो जाता है, अव्यक्त मतलब जो प्रधान में मूल प्रकृति है उसमें सब याते जब लीन हो जाता है, तब अशेष संज्ञ एक भवान शिष्यते, बोले अशेष संज्ञ का, अशेष संज्ञ मतलब शेष, मतलब अशेष मतलब अनंत, अनंत नामक एक आप क्या करते हैं, रहते हैं, एक भवान शिष्यते, आप रह जाते हैं। ये सब क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रविष्ट होते हुए छोटा हो जाता है, छोटा होकर के आप में प्रविष्ट हो जाता है, तब कौन रह जाता है, आप एक ही रह जाते हैं, महाप्रलय अंतरे, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं द्विपरार्धावसने नष्टे लोके, जब संसार नष्ट हो जाता है, तो महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु, महाभूत जब क्या होता है, आदिभूत में, पंच महाभूत क्या है, तो पंच तन्मात्रा में लीन हो जाता है, तब व्यक्ते अव्यक्तम, जो व्यक्त होता है, व्यक्त संसार है, अव्यक्त जो प्रधान है उसमें प्रविष्ट हो जाता है, लीन हो जाता है, अव्यक्तम ज्ञाते भवान एक शेष संज्ञ शिष्यते, आप एक जो है शेष संज्ञ है, अशेष संज्ञ नाम से आप क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। पाठ भेद है, अशेष संज्ञ और शेष संज्ञ, अशेष करके अनंत है, और शेष मतलब भी शेष स्वरूप में आप स्वयं ही रह जाते हैं, अर्थ कोई बदला नहीं है, ठीक है ना। इसमें दिया है पाठ भेद, पाठांतरम अशेष संज्ञम, ठीक है ना, और शेष संज्ञम, शेष संज्ञ कहो अशेष संज्ञ कहो, ये पाठ भेद है, ठीक है ना। चलो ठीक है।
टीका कह रहे हैं, बोले किंच महाप्रलये अपि अवशिष्यमाणस्य तव कुतो भयम। जो महाप्रलय काल में, प्रलयांतर में भी जो आप अवशिष्ट रह जाते हैं, तव कुतो भयम, तो आपका क्या भय है, आपको कौन मार सकता है। देवकी का भाव ये है, प्रलयांतर में भी आप रह जाते हैं तो आपको कौन मार सकता है, तो आपको कंस नहीं मार सकता है। इससे वो उसको भय निवृत्ति हो गई, ठीक है ना। इसलिए इत्याह नष्टे चराचरे लोके, जब नष्ट हो जाता है चराचर लोक, तो उसमें महाभूतेषु लीने सति, ये महाभूत जो हो जाता है, क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। महाभूतों में लीन होने पर तेसु अपि आदिभूतम अहंकारम गतेषु, सब क्या हो जाते हैं, अहंकार तत्व में लीन हो जाते हैं। गतेषु सत्सु तस्मिन् अपि अहंकारे व्यक्ते व्यक्तम, आप भी जो अहंकार आपका भी, तस्मिन् अपि अहंकारे, आप अहंकार स्वरूप जो आप है, आप में व्यक्ते व्यक्तम, व्यक्त में जो अव्यक्त क्या है, अव्यक्त में जो व्यक्त है, आप व्यक्त है, भगवान तो व्यक्त है ना, तो व्यक्त व्यक्तम, आप में ये जो व्यक्त पदार्थ है सब क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। इसलिए व्यक्त व्यक्तम, व्यक्त में व्यक्त चला गया, ठीक है ना। प्रविष्टे सती, जब ये सब व्यक्त पदार्थ आप में प्रविष्ट हो जाता है, तस्मिन् अपि व्यक्ते, जो व्यक्त है आप, महत तत्वे अव्यक्तम प्रधानम प्राप्त शक्ति, महत तत्व जो अव्यक्त है उसमें जो प्रधान है, क्या हो जाता है, वो सब क्या होते हैं, प्रधान में, मूल प्रकृति में सब लीन हो जाता है। सती एक भवान एव, एक आप ही क्या हो जाता है, शिष्यते, रह जाते हैं, शिष्यते अवशिष्टो भवती, सब कुछ सब जब लीन हो जाता है, और लीन होकर के सब मूल प्रकृति में सब लीन हो जाता है, मूल प्रकृति व्यक्त रूप में आप जो व्यक्त है उसमें लीन हो जाता है, तब क्या हो जाता है, आप अकेले ही रह जाते हैं। भवती इति पूर्व श्लोकोक्त लक्षणम भवतः एकस्य एव रूपम ज्योति सत्तमात्रम च शिष्यते, वो आपका ही एक रूप जो है, ज्योति रूप है, वही उसी का ही सत्ता मात्र रह जाता है। और सपरिवार स्थान परिच्छद स्यैव, है ना, सपरिवार और स्थान, जो जगत का, ईश्वर का सपरिवार, और उनका जो धामादि स्थान, और सब क्या हो जाता है, परिच्छद से युक्त होकर के, तस्य नित्यत्वम अभिप्रेतम, वो सब क्या होता है, आप में लीन हो जाता है, इसलिए वो सब नित्य है, ऐसा दिखाया। अतः शेष संज्ञ शेषो नामा, इसलिए शेष संज्ञ है, शेष संज्ञ क्यों, बोले शिष्यते इति शेष, क्योंकि आप एक ही रह जाते हैं, इसलिए आपको शेष नाम से कहा है। इति व्युत्पत्त्या भवान शेष इति उच्यते, इसलिए आप शेष है ऐसा कहा है, ठीक है ना। आगे चले, बंद करती, बंद करती, रहने दीजिए, आज इतना रहने दीजिए। 3 श्लोक हुआ, 1 2 3 हुआ, थोड़ा और एक कर लें, 1 2 3 4 5 रह जाएगा करके। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा माहु चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां तं ते सानं क्षेमधाम प्रपद्ये। देखिए क्या कह रहे हे अव्यक्त बंधो, है ना, जो अव्यक्त बंधु है, अव्यक्त मतलब यहाँ अव्यक्त कर किसको लिया, यहाँ अव्यक्त करके भगवान को लिया है। हे अव्यक्त बंधु, अव्यक्त स्वरूप बंधु, क्या कह रहे हैं, ये नो
जिसके ये न विश्वम, जो काल, ये न काले न विश्वम, विश्वम जगतम ब्रह्मांडम चेष्टते, क्या करते हैं आप, चेष्टा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांडम चेष्टते, काल के द्वारा क्या करते हैं आप, विश्व को क्या करते हैं, प्रवर्तित करते हैं, मतलब संहार करते हैं। संहार की बात आया ना, तो काल के द्वारा समय के साथ आप क्या करते हैं, जगत को संहार कर लेते हैं। संहार करके क्या करते हैं, यह अयम निषेध निमेषादि, ठीक है ना, निमेषादि, ये सब क्या करते हैं, जो निमेष से, निमेषादि क्या है, वत्सरांतो, निमिष से लेकर के जो वत्सर पर्यंत समय काल है, ये सबको क्या कर लेते हैं, ये सब अयम, यह जो निमिष से लेकर के वर्ष क्या है, वत्सरांत वर्ष पर्यंत, महीयान काल, ये जो श्रेष्ठ काल है, इस काल को क्या करते हैं आप, रे तस्य तवह चेष्टम, ये कालम, ये जो काल है उसको आप, तस्य मतलब विष्णु, तव चेष्टम, आपके चेष्टा मतलब जो लीला मात्र से, आहु, ये आपका लीला मात्र ही है, सृष्टि स्थिति प्रलय जो है आपका क्या है, सब लीला मात्र है, इसमें आपको कोई अधिक श्रम करना नहीं पड़ता, ये तो आपका एक क्षण मात्र से होता है, चुटकी बजाते ही हो जाता है ना। इसलिए ईशानम क्षेमधाम तम प्रपद्ये, इसलिए आप ईशानम, ईशानम क्या है, ईशो, ईशो ऐश्वर्य, ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यवान सर्वेश्वरम, क्षेमधामम, क्षेमम मंगलम, धामम कारणम, सब मंगल के जो कारण है, तम आपका, भवंतम, तम मतलब आपका, क्या करते हैं, प्रपद्ये शरण में जाती हूँ, आप ऐसे ईश्वर विष्णु कृष्ण के शरण में जाती हूँ। तो आज शरण में जान दीजिए, कल हम विचार करें। जय जय श्री राम।